आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर की लड्डू कंट्रोवर्सी के कई किरदार हैं। घी का ब्रांड बदलने से कैसे खड़ी हुई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी? तिरुपति बालाजी में लड्डू बनाने की जिम्मेदारी किसके पास और इसमें सरकार की क्या भूमिका है? अचानक तिरुपति बालाजी के लड्डू की जांच क्यों करवाई गई? तिरुपति बालाजी के लड्डू में जानवरों की चर्बी, मछली का तेल होने की बात कहां से है? क्या ये रिपोर्ट 100% सही मानी जा सकती है? लड्डू कंट्रोवर्सी पर अलग अलग पार्टियों ने क्या कहा, चलिए समझते हैं A to Z कहानी इस वीडियो में। दरअसल आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर की लड्डू कंट्रोवर्सी ने देश भर में हाहाकार मचा दिया है। एक तरह से देखा जाए तो ये आस्था से जुड़ी हुई चीज है और आस्थाओं से जुड़ी किसी भी मामले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश का तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पर्वत पर बसा हुआ है। भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर का निर्माण राजा तोंडमन ने करवाया था। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11वीं सदी में रामानुजाचार्य ने की थी। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर जब पद्मावती से अपने विवाह रचा रहे थे तो उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लिया। भगवान पर अब भी वो कर्ज है और श्रद्धालु इसका ब्याज चुकाने में उनकी मदद करने के लिए दान देते हैं। तिरुमला मंदिर को हर साल लगभग 1 टन सोना दान में मिलता है। तिरुपति दर्शन करने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को यहाँ का प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद में दिया जाता है। यहाँ रोज करीब 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डू को बेसन, मक्खन, चीनी, काजू, किशमिश और इलायची से बनाया जाता है और इसकी रेसिपी करीब 300 साल पुरानी है। तिरुपति में बालाजी का लड्डू भगवान वेंकटेश के आशीर्वाद के रूप में मिलता है। इतनी पुरानी रीति रिवाज है तो जाहिर सी बात है कि तिरुपति बालाजी में लड्डू बनाने की जिम्मेदारी किसी के पास होगी। 3 लाख लड्डू बनाना आम बात नहीं है, इसके लिए पूरा मैनेजमेंट है। दरअसल तिरुपति बालाजी की देखरेख की जिम्मेदारी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD के पास है। TTD के पास ही मंदिर के प्रसादम यानी कि लड्डू बनाने की जिम्मेदारी भी है। 1932 में ये संस्था बनी थी। बोर्ड में कुल 7 सदस्य होते हैं। इसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO, 2 ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा अन्य विभागों के लिए ऑफिसर होते हैं। बोर्ड में मंदिर के मुख्य पुजारी भी शामिल होते हैं। इसमें मुख्य मंदिर समेत दूसरे 12 मंदिर और उसमें काम करने वाले 14,000 कर्मचारी शामिल हैं। इस बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। वर्तमान में सीनियर IAS अधिकारी जे श्यामला राव TTD के CEO हैं। उनकी नियुक्ति CM चंद्रबाबू नायडू ने जून 2024 में की। अब सवाल ये उठता है कि अचानक तिरुपति बालाजी के लड्डू की जांच क्यों करवाई? दरअसल कुछ दिन से भक्त लड्डू का स्वाद बदलने की बात कह रहे थे। जब ये बात TTD के CEO जे श्यामला राव के पास पहुंची तो उन्होंने लड्डू प्रसादम की क्वालिटी चेक करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई। कमेटी ने लड्डू के ओरिजिनल टेस्ट को वापस लाने के लिए कई सुझाव दिए। एक सुझाव ये भी था कि लड्डू के स्वाद में घी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए। इसी के बाद सारा विवाद बढ़ा। इसके बाद 9 जुलाई को घी के सैंपल को गुजरात के आनंद स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र यानी कि CALF की लैब में भेजा गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र की लैब की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल है। ये रिपोर्ट 12 जुलाई को TTD और राज्य सरकार को मिल चुकी थी, लेकिन इसका खुलासा खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया। 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगन सरकार में तिरुपति लड्डू प्रसादम को तैयार करने के लिए शुद्ध घी की जगह जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता था। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि प्रसादम को इस तरह अपवित्र किया जाएगा। पिछले 5 सालों में YSR कांग्रेस पार्टी ने तिरुमला की पवित्रता को अपवित्र कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसमें कई चीज़ों का जिक्र है। इसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास का बीज, नारियल जैसी चीज़ें लिखी है, लेकिन आपत्ति फिश ऑयल, बीफ टैलो और लॉर्ड जैसे सामग्री पर जताई जा रही है। ऑब्वियसली सी बात है, लॉर्ड यानी कि किसी चर्बी को पिघलाने पर निकलने वाला सफ़ेद सा पदार्थ होता है, उसी को लॉर्ड कहते हैं। फिश ऑयल यानी कि मछली का तेल और बीफ टैलो यानी बीफ की चर्बी को गर्म करके निकाले जाने वाला तेल। उसके बाद तो मानो देश भर में आग लग गई। अब सवाल ये है कि क्या ये रिपोर्ट 100% सही मानी जा सकती है? इसका जवाब है
जी नहीं। रिपोर्ट में जो परिणाम दिए गए हैं वो कंडीशंस बदलने पर बदल सकते हैं। पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र की रिपोर्ट के साथ एक एनालिटिकल चेतावनी भी जारी की गई है। कथित दूषित घी सप्लाई करने वाली संस्था AR डेयरी फूड्स ने भी अपने बयान में इसका जिक्र किया है। एनालिटिकल चेतावनी में काफ ने लिखा है कि हमने जो रिपोर्ट दी है वो दूसरी कंडीशन में गलत भी हो सकती है। ये देखा जाए तो आमतौर पर हर टेस्टिंग लैब लिखती है ताकि आगे विवाद हो तो इस तरह की चेतावनी का हवाला देकर बचा जा सके। इस पॉइंट को यहीं पर रखते हैं और इसको बाद में समझेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब ये समझते हैं कि 15 साल से नंदिनी घी से तिरुपति के लड्डू बन रहे थे तो उसे क्यों हटाया गया? इसका जवाब है मंदिर का प्रबंधन करने वाला तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD बोर्ड हर 6 महीने में घी की सप्लाई के लिए यानी आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है। TTD हर साल 5 लाख किलोग्राम घी खरीदता है। पिछले 15 साल से तिरुपति को कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF का नंदिनी ब्रांड वाला गाय का घी सप्लाई होता था। जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तो मंदिर ने महंगी कीमतों का हवाला देते हुए नंदिनी से घी लेना बंद कर दिया। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का तर्क था कि दूध के दाम बढ़ रहे हैं, इस कारण हम 478 रुपये प्रति किलो दाम घी नहीं दे पाएंगे। इससे पहले तक KMF लड्डू के लिए TTD को 392 रुपये प्रति किलो की दर से घी की सप्लाई कर रहा था, लेकिन लागत बढ़ने के कारण घी का दाम बढ़कर 478 रुपये प्रति किलो हो गया था। इसके बाद तमिलनाडु की AR डेयरी फूड्स ने सबसे कम 320 रुपये प्रति किलो दर से घी सप्लाई करने का टेंडर भरा और उसे सप्लाई का ठेका मिल गया। इसके साथ ही TTD और KMF का 15 साल का पुराना नाता टूट गया। वहीं KMF के अध्यक्ष के भीमा नायक ने कहा था कि लड्डू अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। नंदिनी बाजार में सबसे अच्छा घी उपलब्ध कराती है और सभी गुणवत्ता जांचों से गुजरती है। अगर कोई ब्रांड नंदिनी से कम कीमत पर घी उपलब्ध करा रहा है तो मुझे लगता है कि गुणवत्ता से समझौता किया जाएगा। हालांकि जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश की सरकार बदली। CM चंद्रबाबू नायडू ने लड्डू की गुणवत्ता सुधारने का निर्देश दिया। इसके बाद अगस्त से KMF ने TTD को नंदिनी घी फिर से सप्लाई शुरू करना कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल और चर्बी कैसे पहुंचे? इसका जवाब यह है कि लैब की रिपोर्ट के मुताबिक AR डेयरी फूड्स के घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल पाया गया है। जानकारों का कहना है कि जानवरों के खाने से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मिलावट का मामला है। अगर घी में चर्बी है तो चर्बी मिलाई गई होगी, फिश ऑयल है तो वो मिलाया गया होगा। इसी मिलावट वाले घी से लड्डू बनाए गए। एक सवाल और, क्या तिरुपति के सभी 3 प्रकार के लड्डू में जानवरों की चर्बी पाई गई है? इसका जवाब है तिरुपति में भगवान को 3 प्रकार के लड्डू अर्पित किए जाते हैं। चूंकि सभी प्रकार के लड्डुओं को बनाने में दूषित घी का उपयोग किया गया है, इस कारण से वे सभी प्रभावित हुए हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि 3 प्रकार के लड्डू कौन कौन से होते हैं। एक होता है प्रोत्तम लड्डू। ये लड्डू साइज में छोटा होता है। इसे दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को मुफ्त में दिया जाता है। एक लड्डू करीब 40 ग्राम का होता है। दूसरे प्रकार का जो लड्डू होता है वो होता है आस्थानम लड्डू। इसे विशेष त्यौहार या पर्व पर बनाया जाता है। ये प्रोत्तम लड्डू से थोड़ा बड़ा होता है। इसका वजन 175 ग्राम और कीमत 50 रुपये होती है। इसमें केसर, काजू और बादाम का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तीसरा प्रकार है कल्याणोत्सवम लड्डू। इस लड्डू की सबसे ज़्यादा मांग होती है। जो भक्त अर्जिता सेवा और कल्याणोत्सव में भाग लेते हैं उन्हें ये दिया जाता है। इसका वजन 750 ग्राम और कीमत 200 रुपये होती है। अब सबसे बड़ा सवाल जो पहले छूटा था कि क्या जो रिपोर्ट आई है उसको दूसरे सरकारी संस्थानों में चुनौती दी जा सकती है? इसका जवाब है जी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र, जो अभी जिक्र किया था पहले, CALF की इस रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए बस सरकारी मान्यता प्राप्त लैब होना चाहिए। उस लैब में वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो इस तरह के टेस्ट को करने के लिए ज़रूरी है। वहीं जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने नायडू की टिप्पणी पर विरोध जताया और इन आरोपों को खारिज कर दिया। अब समझते हैं कि आखिर इस लड्डू कंट्रोवर्सी पर राजनीति क्या हो रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से इस मामले पर बात की। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा है कि वो मुझे जो भी उपलब्ध जानकारी है उसकी रिपोर्ट भेज दें। मैं स्टेट रेगुलेटरों से भी बात करूंगा, जिस सोर्स से रिपोर्ट आई है उससे भी बात करूंगा। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक उचित कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिला रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस सारे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग भी की। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चंद्रबाबू नायडू को राजनीति के लिए भगवान का इस्तेमाल करने की आदत है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए ईश्वर का इस्तेमाल करते हैं। घी में मिलावट के आरोप चंद्रबाबू नायडू के 100 दिनों की सरकार के कामों से ध्यान हटाने के लिए लगाए गए। वहीं वाईएसआर कांग्रेस के नेता और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के चेयरमैन रहे वाई.वी. सुब्बा रेड्डी ने कहा है कि नायडू ने तिरुमला मंदिर की पवित्रता को नुकसान पहुंचाया और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का पाप किया है। कोई भी व्यक्ति ऐसे आरोप नहीं लगा सकता। तिरुमला प्रसाद के मामले में मैं और मेरा परिवार ईश्वर की कसम खाने के लिए तैयार है। क्या चंद्रबाबू नायडू अपने परिवार के साथ कसम खाकर ये बात कहेंगे? तो इस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है। इस पर साउथ से लेकर के नॉर्थ तक पूरा मामला फैला हुआ है। तो ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सरासर कहीं से भी सही नहीं है और इसकी जांच पुख्ता तरीके से होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट